हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एडुकेटर। और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का क्लास आपका रहने वाला है। एक बार सब बच्चे, आपने क्या करना है बेटा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन सीरीज चल रहा है जिसमें हम क्लास 9 का सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही, साथ ही साथ आपका आईआईटी का फाउंडेशन भी हम जो है स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और उनको बोलना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बेटा जी, तो आज का टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 9 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 10th 11th 12th जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक यह टॉपिक आपका काम आने वाला है। ठीक है बेटा जी, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बेटा जी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। तो क्या है भी, जैसे पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी प्लेन में रखा हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। उनको दो परपेंडिकुलर लाइन की हेल्प से उसको, उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जैसे ये पॉइंट है भी, दो लाइन आपको नजर आ रही है कि ये हमारी जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पे। तो कोई भी पॉइंट है उसको हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट डॉट बी एन ऑब्जेक्ट दैट वी रिक्वायर, देन वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डॉट फ्रॉम बॉटम लाइन, ये हमारा बॉटम लाइन है, इससे कितने डिस्टेंस पे है ये, एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। ठीक है, ये इसका लेफ्ट एज है, यहां से कितने डिस्टेंस पे है ये। तो ऐसे जो है हम इसका डिस्टेंस पोजीशन जब बता सकते हैं भाई, ये आपका बॉटम लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। और जैसे कई बार क्वेश्चन आता है ना, भाई आपके घर में कोई स्टडी टेबल रखा हुआ है, जैसे स्टडी लैंप है, और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, कोई टेबल का सरफेस है, और आपको अपने फ्रेंड को जो है उसका क्या बताना है बेटा जी, इसका पोजीशन बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब जैसे टेबल पे मान लिया टेबल है, इसके दो एजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये दो एजेस आपको इसके नजर आ रहे हैं, ये लॉन्गर एज है, ये स्मॉलर एज है। आप नीचे किसी भी साइड से, मान लिया इधर हम रखा हुआ है, तो हम कहेंगे भी ये जो मेरा स्टडी लैंप है ना, यहां से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, लार्जर एज से या बॉटम एज से, और जो साइड वाला एज है उससे कितने डिस्टेंस पे। तो ऐसे हम इसका पोजीशन जो है अपने किसी फ्रेंड को बता सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो फॉर दिस वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ेगी एंड दैट ऑफ रो, और रो की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां से कितने रो जो है, कितने रो के डिस्टेंस पे है। जैसे लाइंस में बहुत सारी यहां से लगाता हूं, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस यदि हम लगाते हैं भैया, इनसे कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटा जी, this simple idea has far reaching consequences and has given rise to a very important branch of mathematics। ये मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब जैसे कि मैंने कहा था हम इसको बेसिक से करेंगे, तो जैसे जो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका सबसे पहले आइडिया किसने दिया था। तो सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था वो हमारे एक मैथमेटिशियन थे, ग्रेट फिलोसफर थे बेटा जी, फ्रेंच फिलोसफर, और नाम है उनका रेन डेस्कार्टेस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था भी कैसे हम किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन है वो बता सकते हैं। कोई भी प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको हम जो है किसी फिक्स्ड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी पॉइंट इन अ प्लेन हैज फिक्स्ड वैल्यू, उसका फिक्स पोजीशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें, जैसे क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो अभी मैंने ये आपको बता ही दिया था भी, आपके घर में कोई स्टडी टेबल है, उसके ऊपर लैंप लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ऑन अ टेबल देयर आर टू एजेस, वन इज स्मॉलर लैंप। जैसे आपने क्या करना है भी, टेबल लैंप आपके पास दिया हुआ है, उसका पोजीशन आपने बताना है, तो क्या कहेंगे भी, आपका टेबल है, on table lamp there are two edges, smaller and larger, this lamp is 20 centimeter away from larger edge and 10 centimeter away from smaller edge। मान लिया ऐसे है, और यहाँ पे मैंने जो है क्या लगा रखा है, यहाँ पे हमारा लैंप रखा हुआ है भाई, ये जो लैंप है यहाँ से 20 सेंटीमीटर अवे है, और जो हमारा स्मॉलर एज है इससे 10 सेंटीमीटर अवे है। तो ऐसे हम इसका पोजीशन बता सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड को।
ठीक है बेटा, ऐसे हम इसका जो है पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें दो किसकी जरूरत पड़ी बेटा जी, दो हमें लैंडमार्क की जरूरत पड़ी भी, कि हमारा लैंडमार्क ये वाला है कि ये वाला है। जैसे आप अपने घर का एड्रेस देते हो भाई, आप जैसे ही यहाँ से स्ट्रेट चलोगे 20 मीटर, 20 मीटर चलने के बाद आपको एक मान लो कोई भी ट्री है, नीम ट्री मिलेगा। नीम ट्री से राइट साइड में मेरा घर है, तो दो लैंडमार्क हो गए। आपका नीम ट्री क्या होगा, लैंडमार्क हो गया। ऐसे ही जो हमने स्टडी लैंप दिया था, यहाँ पे स्टडी टेबल पे लैंप जो रखा हुआ है, तो उसके लिए दो लैंडमार्क हमने ले लिए भी, एक लार्जर एज है, एक स्मॉलर एज है। ये लार्जर एज से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉलर एज से कितने डिस्टेंस पे है। तो ऐसे हम जो है इनकी पोजीशन बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 है, स्ट्रीट प्लान है। अ सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These roads are along the north-south direction and east-west direction. ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये जो रोड बने हैं आपके कुछ इस तरह से है। मैं इधर बना लेता हूं। जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये परपेंडिकुलर पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं बेटा जी। ये आपका जब भी हम मैप देखते हैं ना, मैप तो आपने किया ही है बेटा, तो मैप में ऊपर नॉर्थ होता है आपका, नीचे साउथ होता है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अब आगे क्या बोला इसने, ऑल द अदर स्ट्रीट्स, हाँ जी, these two roads are along the north south direction and east west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter. आपने लेना है 200 मीटर। Draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by single line. आपने सिंगल लाइन से दिखाना है, उनको सिंगल लाइन से दिखाना है। तो हम ले रहे हैं यहाँ से, जैसे ये आपका आ गया फर्स्ट रोड, मान लीजिए ये फर्स्ट रोड आ गया आपका, ये फर्स्ट रोड है, हाँ जी, ये सेकंड है, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ऐसे हमने फिफ्थ इसके रोड बना देने हैं। ठीक है, हमारी रोज है, ये जो स्ट्रीट है, ये 5 स्ट्रीट इसमें कैसी हैं, 5 स्ट्रीट है इसमें नॉर्थ साउथ, तो 1 2 3 4 एंड 5, और 5 स्ट्रीट है इसकी नॉर्थ साउथ, ये तो ईस्ट वेस्ट हो गया। ऐसे ही 5 आपने ले लेनी है बेटा जी इधर से, 1 2, ये 3 4 एंड 5, ये 5 स्ट्रीट हमने ले लिया नॉर्थ एंड साउथ, 1 1 2 3 4 5। एक ग्राफ पेपर भी आप इसको बना लेना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछे, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट का है जहां पे आपस में क्रॉस कर रहे हैं, जैसे एक आपकी ये जो सभी के साथ क्रॉस कर रहा है, ये 5 स्ट्रीट्स के साथ क्रॉस कर रहा है। सेकंड रो भी हमारा किसके साथ कर रहा है, 5 स्ट्रीट्स के साथ कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोले इसने बेटा, देखो each cross street is referred to in the following manner: if second street running in north south direction and fifth in east west direction at some crossing, then we will call these streets 2 5। तो ये 2 5 हो गया हमारा। जैसे ही मेरे यहाँ से ले रहा हूँ मैं नॉर्थ साउथ सेकंड स्ट्रीट ले रहा हूँ, और ईस्ट वेस्ट फिफ्थ स्ट्रीट ले रहा हूँ, ये फिफ्थ स्ट्रीट है ना, तो ये 2 5 हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको 2 5 से भी। सेकेंड रो है नॉर्थ साउथ, फिफ्थ रो है ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यूजिंग दिस कन्वर्सेशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3। तो 4 3 के साथ क्या करेगा, एक ही स्ट्रीट आएगी, देखो 4 3 बोला है, तो 1 2 3 4, ये फोर्थ है, और इधर से 1 2 3, ये 4 3 हो गया हमारा। तो एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको रिप्रेजेंट करेगा। आगे है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 3 4। 3 4 से भी एक ही स्ट्रीट जो है क्या कर सकती है, वो क्रॉस कर सकती है। तो यहां से इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि हर पॉइंट के लिए एक एसोसिएटेड पोजीशन है, सभी पॉइंट का एक ही पोजीशन है अलग से। 3 4 है तो उसका एक पोजीशन है, 4 3 है तो उसका एक पोजीशन है।
एवरी पॉइंट इन अ प्लेन हैज अ फिक्स्ड एसोसिएटेड पोजीशन टू इट। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई आपकी भी कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रहा कार्टेशियन प्लेन, जैसे बात कर रहे थे कार्टेशियन प्लेन है, जैसे नंबर लाइन हमने किया था ना, नंबर लाइन भी किसी पॉइंट्स को हम जो स्ट्रेट ऐसे इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम, ये है बेटा, अब नंबर लाइन पे क्या है भी, जो हमारा पॉइंट है वो 0 से कितने डिस्टेंस पे है। जैसे 1 2 3 आपको पता है सभी को, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो इनका जो कहते हैं ना पॉइंट, हम किससे रिप्रेजेंट करें, 0 से देख रहे हैं भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब राइट साइड है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड है। ऐसे जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं भी, किसी भी पॉइंट का पोजीशन देखते हैं हम विद रेफरेंस टू टू एक्सिस, दो एक्सिस के अलोंग जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। और दूसरा है ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट को नाम दूं, ये हमारा ओ एक्स एक्स डैश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा वाई वाई, ये ओ है, ये वाई डैश। ओ पॉइंट ऐसा है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस करते हैं। ये पॉइंट हमारा ऐसा है जहां पे दोनों ही जीरो होते हैं, एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। इस पोजीशन का क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है बेटा जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा ओरिजिन होता है। और जब ये दोनों एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये किसी भी प्लेन को 4 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, जिनको हम ईच पार्ट को क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होता है हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो बेटा, जहां पे देखो एक्स भी पॉजिटिव है या वाई भी पॉजिटिव है। एक्स और वाई आपके जो है दोनों पॉजिटिव यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आर रह गया, इसमें आर लिख लेना, क्वाड्रेंट है ना, हाँ आर रह गया इसका, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, हाँ इसको ठीक कर लेना, थोड़ा सा इसका ठीक कर लेना। 1 मिनट मैं इसको देख ही लेता हूँ एक बार, इसको सबको देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ठीक कर लेना, स्पेलिंग इसकी क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट हमारे बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड में एक्स हमारा देखो यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि 0 से राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव होता है। ऐसे ही 0 के ऊपर वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा और नीचे वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा जी, तो 4 हमारे क्वाड्रेंट बन गए हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और हमारे 4 क्वाड्रेंट टोटल बनते हैं बेटा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट, अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये 1 2 3 4, एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस है। जैसे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये 2 पॉइंट है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस, इसका 2 है। ये हमारा वाई एक्सिस है, इसका डिस्टेंस 1, तो ये 1 पॉइंट हुआ हमारा, 1 0 कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किससे बेटा जी, एक्स एक्सिस से। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हमारा होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्लियर है। तो जो जब भी हम बात करेंगे ना बेटा, भाई कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस होता है हमारा बेटा जी, एक्स एक्सिस क्या होगा, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा होता है ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बेटा, वो हमारा ओरिजिन होता है। आगे बढ़े, इसके बाद क्या था बेटा जी, जीरो से राइट साइड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होगा एक्स, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका ओरिजिन होता है। बिल्कुल इजी टॉपिक आपको लगने वाला है, ये टॉपिक बिल्कुल इजी आपका रहने वाला है। जैसे क्वेश्चन 1 है आपका, एक तो आपका जो थर्ड एक्सरसाइज इस बार डिलीट हो गया है। तो क्वेश्चन 1 की यदि हम बात करें, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, अब बात चली रही थी हमारी, नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, तो वो हमारा क्वाड्रेंट है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पे इंटरसेक्ट किया था, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेंट, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि फिगर आपके पास गिवन है, इन फिगर राइट द फॉलोइंग। तो ये आपके पास फिगर बना हुआ है। जैसे फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट देखना है, तो बी पहले पोजीशन देखते हैं, ये आपका बी पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है बेटा जी आपका, देखो इसका डिस्टेंस यहां से एक्स एक्सिस से कितना है, 5 है, और वाई एक्सिस से कितना है बेटा, ये वाई एक्सिस से 5 है, एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स एक्सिस से है हमारा 2। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुआ, ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है बेटा, तो ये हो जाएगा -5 and 2। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी पॉइंट देखना बेटा जी, सी पॉइंट ये है हमारा सी पॉइंट। तो यहाँ पे x कितना है, 5 है, और y कितना है, -5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 5। यहां भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट की यदि हम बात करें बेटा जी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 - 5। तो -3 x -3 ये रहा, और y -5 ये रहा बेटा, तो कौन सा है, पॉइंट E। कौन सा पॉइंट इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट इज पॉइंट E। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4, 2 - 4 को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, तो x2 है, y -4 है, x2 y -4, तो ये रहा बेटा, तो पॉइंट G है। ठीक है, बिल्कुल इजी लगेगा आप लोगों को। इसके बाद है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा होता है x का वैल्यू, तो D का एब्सिसा क्या है, तो 6 है। ये पॉइंट हमारा वैसे 6-2 है, लेकिन हमें एब्सिसा देखना है, तो एब्सिसा होता है x का वैल्यू। द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट देखना है, किसका देखना है, पॉइंट h का देखना है बेटा। पहले पॉइंट h को ढूंढते हैं, ये पॉइंट h है, इसका पोजीशन क्या है, -5 and -3, तो ऑर्डिनेट क्या हुआ, -3 हुआ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, अब कोऑर्डिनेट्स पूछा है, मतलब x का वैल्यू का। एक और चीज का ध्यान रखना, जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, पहले हमेशा x का वैल्यू आएगा और फिर y का वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे m का देखना है बेटा जी, तो ये m पॉइंट है, तो यहाँ पे x एक्सिस कितना है, तो x कोऑर्डिनेट कितना बेटा, -3 है, y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि वहां पे y 0 होता है। जो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, वहां पे x 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ऑन x एक्सिस यदि मैं इसको लिखना चाहूँ ना, ये एक्चुअल में पॉइंट क्या है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। यदि हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो ये एक्चुअल में 06 है बेटा। तो y एक्सिस पे x 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो ये आपका टॉपिक था बेटा। कैसे आपने जो है ये पूरा पढ़ना है इसको, और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं बेटा।
ठीक है बच्चे, प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन प्लेन ये आपका डिलीटेड है, वैसे आप करना चाहें तो अगली क्लास में इसको करवा देंगे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सर हमें तो पूरा टॉपिक करना है, वैसे आपका इस बार ये डिलीटेड है ये पोर्शन। ठीक है बेटा जी, अब क्या करना है, आपने वीडियो को शेयर करना है। अब पहले तो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। फिर जो बच्चे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं क्लास 9 का, तो क्लास 10 का भी हमने सिलेबस चला रखा है, जिनका रेगुलर क्लास हमारा लाइव क्लास चल रहा है, तो वो भी आप जो है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।